एक ब्राह्मण रहते, कर्मकांडी ब्राह्मण, काशी की बात। सब कुछ भगवान की कृपा से भोजन भजन चल रहा, एक ही कमी, संतान नहीं। क्या किया जाए? भगवान शंकर की प्रार्थना की, तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट भये। मांगो क्या चाहते हो? ब्राह्मण देवता मुस्कुराकर बोले, सरकार और तो सब आपकी कृपा है, संतान नहीं है, बेटा चाहिए बेटा। शंकर जी बोले, पुत्र चाहते, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? तो ब्राह्मण हंस करके बोले, अंतर बताओ। बोले, कुपुत्र बहुत दिनों तक जीवित रहेगा लेकिन दुख देगा, सुपुत्र मांगोगे तो कम जीवित रहेगा लेकिन सुख देगा। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, कुछ दिन ही सही सुख से बीतना चाहिए, महाराज हमें सुपुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, जाओ तुम्हारे घर पर बेटा होगा, पर सुनो केवल 5 साल जीवित रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद पाया और भगवान की कृपा से इनके घर पर बेटा हो गया। तो दुख भी है और सुख भी। सुख इस बात का कोई संतान नहीं बेटा हो गया, दुख इस बात का कि 5 साल तक ही है, फिर मर जाएगा। इसी टेंशन में धीरे धीरे कब 4 साल बीत गए पता नहीं चला। जब 1 साल आयु के बचे शेष, तो कोई कार्य करे विशेष, ऐसा मन में विचार करके आचार्य ब्राह्मण संतों के पास गए। क्यों? हर समस्या का समाधान संतों के पास होता है। संतों के पास गए, महाराज बेटा है, दिया हुआ वरदानी है, लेकिन एक ही दिक्कत है, 5 साल की आयु है और 4 साल हो गए, 1 साल बचे हैं, कोई उपाय बताओ जिससे आयु बढ़ जाए। महात्माओं ने कहा, भाई एक ही उपाय, कोई सिद्धिप्रद महात्मा अगर आशीर्वाद दे दे तो आयु बढ़ सकती। महाराज वो कहाँ मिलेंगे? अब वो ढूंढने से तो मिलते नहीं, वो तो पता नहीं किस भेष में रहेंगे, महात्माओं की पहचान थोड़ी है। तो संतों ने कहा, एक काम करो, जो मिले उसी को प्रणाम कराओ। फिर क्या? बालक, छोटा सा 4 साल का बालक, सिखा है, मस्तक पर तिलक लगाए, धोती पहने, बड़ा प्यारा सा बालक, चंद्रकला की भांति बड़ा बड़ा हुआ। 4 साल व्यतीत हो गए, 1 साल जैसे ही बचे तो दिन पे दिन ब्राह्मण के ऊपर कष्ट बीतने लगा, चिंता बढ़ने लगी। और ब्राह्मण देवता ने हाथ पकड़ा और तीर्थाटन के लिए ले आए बाहर, तीर्थों में घूमने लगे। अब जो महात्मा देखे सोई बालक दंडवत लेट जाए, प्रणाम करे, छोटा सा बालक दंडवत प्रणाम करवे, सोई महात्मा आशीर्वाद दे दें, जय हो। इतना प्रणाम किया, साल बीत गई, प्रणाम करते करते आयु के 4 दिन शेष बचे। अब तो बालक का पिता और चिंता में, 4 दिन का मेहमान है बालक, बार बार लाड़ दुलार करें। गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते। अब